नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम कंक कंटकमेव कंटकम ये वाला पाठ पढ़ रहे थे कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, कि किस प्रकार से उस व्याध के द्वारा उस व्याघ्र को बाहर निकाला गया और एक लोमड़ी की चाला के द्वारा उसको वापस उस जाल में फंसा दिया। उसके प्रश्नोत्तर देख लीजिए, 4 तक हमने आज 5वां हमें अध्याय जो है प्रश्न है वो देखना है। तो देखो, मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। मंजूषा से पदों को चुन करके नीचे वाली जो कथा दे रखी है उसको पूरी करनी है हमें। वृद्ध है कृतवान अकस्मात दृष्टवा मोचितुम सात्विकम क्षुद्र है तहि स्वकीय कर्तनम। यह आपके क्या है, पद हैं, शब्द हैं, ये वर्ड हैं। इनको आपको चुन करके नीचे लिखना है। एकस्मिन वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत। तो देखो, एक वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा शेर था, व्याघ्र था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध। एक दिन वो एक व्याध यानी शिकारी के विस्तार के जाल में फंस गया। स बहु प्रयासम खालिस्तान किंतु। तो स बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालम मुक्त न भवत। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उस जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात तत्र स एक मूषक समागच्छत। अचानक ही वहां पे अकस्मात तत्र वहां पर एक मूषक आ गया। बद्धम व्याघ्रम खालिस्तान स तम अवदत। बंधे हुए व्याघ्र को दृष्टवा देख करके स तम अवदत, अहो अरे भवान जाले बद्ध है, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम खालिस्तुम इच्छामि। तो अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। तत्सुत्वा, ये सुन करके व्याघ्र ने खालिस्तान अवदत सहटासम हंसते हुए कहा, अरे अरे तुम शूद्र जीव मम सहायम करिष्यति। छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं माम मोचिषि तहि अहम त्वाम न हनिष्यति। मूषकः स्वकीयै लघुदन्तैः तज्जालम खालिस्तानम कृत्वा, तो कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम भई कृतवान। उस व्याघ्र को बाहर निकाल दिया। तो वो देखता है कि शूद्र जीव मम सायम करी, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचितुम, अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे या छुड़वा दोगे तो मैं तब अहम त्वाम न हनिष्यामि, तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषक खालिस्तान स्वकीय लघुदंतई। मूषक ने स्वकीय अपने छोटे छोटे लघुदंतों से तज्जालम कर्तनम, उस जाल को कतर दिया और कृत्वा स व्यागम बहि कृतवान, उस व्याघ्र को बाहर कर दिया। तो इस प्रकार आपको कहानी पूरी करनी है। अब देखो, यथा निर्देशनम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। स लोमसिकाय ही सर्वा कथाम निवेदयत। उस लोमड़ी ने सारी कथा कहा। अस्मिन वाक्य विशेषण किम, यहाँ पे विशेषण क्या है? तो सर्वा, सर्वा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्वा कथाम निवेदित, सारी कथा। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा? सर्वा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर अहम किसके लिए हुआ है? तो चंचलाय, उस शिकारी के लिए था ना ये, तो चंचलाय। खाली सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ में समाहित है। अस्मिन वाक्य कर्तृपदे किम, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्तृपद कौन सा है? तो सर्व, ठीक है ना। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा यानी उसने, सहसा अचानक ही, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर कथयति कहा। वाक्य से एकम अव्यय पदम चित्वा लिखता है। एक अव्यय पद चुनना हमारे को, तो सहसा हो गए यहाँ पे अव्यय पद, अचानक सहसा अव्यय पद है। अब देखो आगे देखिए, का वार्ता माम अपि विज्ञापय है, कौन क्या वार्ता है मेरे को बताइए। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, क्रियापदम पद परिचयम लिखता है। यहाँ पे क्रियापद क्या है? तो क्रियापद क्या है? यहाँ पे क्रिया क्या है? विज्ञाप्य, जानना। तो ठीक है, तो विज्ञाप्य में ज्ञा धातु है, ठीक है ना, ठीक है ना। विपूर्वक ज्ञा धातु है, विपूर्वक। उभय पद वाली है, ये दोनों पदों में चलती है। सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे एक वचन है। विज्ञापय कौन सा वचन है? एक वचन है। मध्यम पुरुष है, लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार है, मध्यम पुरुष है। और वाक्य से क्रियापदम, और वाक्य का क्रियापद है। तो यह आपको सारे लिखना है, इसमें देख लेना आपको, ठीक है ना। अब आगे देखिए, उदाहरणानुसार रिक्त स्थान पूरियत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूरित करनी है हमें। तो देखो, मातृ शब्द है यहाँ पे, माता मातारो मातारे, स्वस्ति का स्वसा स्वसारो स्वसार है, ठीक है ना। मातृ मात्रा मातृभ्याम मातृभि, तो स्वस्त्र स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभि। फिर है स्वश्री स्वश्री स्वस्रौ स्वस्रसु सप्तमी, तो मातृ मात्रो मातृषु।
फिर है स्वसु, स्वस्वसो, स्वस्त्रिणाम। तो इसमें षष्ठी पुरुष, षष्ठी के अंदर मातृका हो जाएगा, माता का मातृका, मातु मात्रो मातृणाम। आपको ये लिखना है, इसको पूरा करना है। आगे देखिए, धातु प्रत्यम से लिखता, धातु और प्रत्यय लिखना है हमें। जैसे पदानी धातु प्रत्यय है, गंतुमा गम तुमुन प्रत्यय है, द्रष्टुम में दृश धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है ना, द्रष्टुम में। करणीय में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है। तो आपको ये लिखना है इसको, और ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करना है। आगामी क्लास में हम आगे जो आगे का चैप्टर वो लेंगे आप, और इन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक करना है। धन्यवाद बच्चों।